जय हिंद दोस्तों, मैं केशव आ गया हूँ एक और नई वीडियो में और आपका स्वागत करता हूँ। पुरानी वीडियो में हम जो सीरीज चला रहे हैं महाभारत, उसमें हम पहुँच गए हैं। शांतनु अपने बच्चे को नदी में डूबता हुआ देख, उनकी आंखों के सामने उनका बेटा नदी में डूबता जा रहा था, नवजात शिशु डूबता जा रहा था, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि वह वचनबद्ध थे अपनी पत्नी को। और जैसे जैसे समय बीतता गया, शांतनु को बहुत ही क्रोध आया, लेकिन उन्होंने सहन किया और समय बीतता गया। साल दर साल शांतनु अपना गम भूल गए थे। उनके यहाँ एक और बच्चा जन्म लेता है और जब वह उस बच्चे को फिर से देखने जाते हैं, उनकी पत्नी उस बच्चे को भी ले जाकर नदी में बहाने जाती है। शांतनु यह देखकर बहुत क्रोधित होते हैं, लेकिन फिर भी वह कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि उन्होंने अपनी पत्नी को वचन दिया था। साल बीतता है, उनके यहाँ एक और बच्चा जन्म लेता है और फिर से उनकी पत्नी जाकर उसे नदी में बहा देती है। ऐसे करते करते उनके यहाँ 7 बच्चों ने जन्म लिया और उनकी पत्नी ने 7 बच्चों को नदी में बहा दिया। महाराज बहुत ही क्रोधित हुए। शांतनु यह चाहते थे कि वह पूछे अपनी पत्नी से कि वह ऐसा क्यों कर रही है, लेकिन वह वचनबद्ध थे। और जैसे जैसे समय बीतता गया, उनके यहाँ एक और बच्चे ने जन्म लिया। 8वें पुत्र के जन्म लेने पर जब उनकी पत्नी उसे नदी में बहाने जाती है, महाराज उसे टोकते हैं, हे प्रिय, ये आप क्या कर रही हैं? मेरे बच्चों को कहाँ ले जा रही हैं? और मेरे नवजात शिशुओं को आप क्यों हत्या कर रही हैं? क्रोध में आकर कहा कि आप मेरे पुत्रों को ऐसे क्यों बहा रही हैं? गंगा ने कहा, महाराज, आपने आज आपका वचन तोड़ा है और अब मैं जा रही हूँ, लेकिन जाने से पहले मैं आपको वजह बता देती हूँ कि मैंने उन पुत्रों को क्यों बहाया। गंगा कहती है, मैंने उन पुत्रों को, वह पुत्र सभी वसु थे जिन्हें वशिष्ठ जी का श्राप था, और मैंने उन्हें अपने गर्भ में धारण करके उनका कल्याण किया है। और यह जो पुत्र है, यह इसे मैं ले जा रही हूँ, परंतु इसे वापस करूँगी जब यह कला में निपुण हो जाएगा, युद्ध नीति में निपुण हो जाएगा, राजनीति में निपुण हो जाएगा। उसे शांतनु रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, प्रिय रुक जाइए, आप नहीं जा सकती, लेकिन गंगा उनकी एक नहीं सुनती और जहाँ से आई थी वहाँ पे चली जाती है और शांतनु फिर से उदास रहने लगते हैं। शांतनु पुत्र गम में बहुत उदास रहते थे। और इसी के साथ मैं इस वीडियो का अंत करता हूँ और अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि शांतनु जीवन में फिर से एक नई कन्या आई और किस तरह से उन्हें भीष्म वापिस मिले। गंगा के वापिस जाने के बाद पुत्र गम में शांतनु उदास रहने लगे और आगे क्या हुआ ये मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। आज इस वीडियो में अलविदा लेता हूं और अगले वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह उन्हें भीष्म वापस मिलते हैं। और अगर आपको हमारा कंटेंट नॉलेजफुल लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भेजें, ताकि मेरी आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। जो लोग महाभारत को भूल रहे हैं, उनको वापस यह महाभारत का आभास हो सके। और